नमस्कार दोस्तों। आप लोग काफ़ी समय से ये डिमांड कर रहे थे कि सर सेट एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ इसके लिए अगर सरसा की पुस्तक उपलब्ध हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो पुस्तक की भारी डिमांड के कारण क्या है कि एक सारगर्भित नेट जेआरएफ और सेट के लिए पुस्तक निकाली है सार वस्तु। इकाई 1 से 10 तक संपूर्ण आपको इसमें सिलेबस है वो समाहित मिलेगा। ठीक है। इस पुस्तक का कंटेंट कैसा उसकी भी चर्चा करेंगे। उस पुस्तक के अंदर क्या क्या अपन को पढ़ने को मिलेगा वो सारी चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिए आप लोग ये है पाठ्यक्रम इकाई 1 में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें आपको सभी कुछ यानी हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, इनकी विशेषताएं, अवध, पुरानी हिंदी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, भौगोलिक विस्तार, हिंदी उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग, उनकी बोलियां और खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, यानी संपूर्ण मिलेगा आपको, कुछ भी इसमें छूटा नहीं है। ठीक है। दूसरी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इतिहास दर्शन है। इसी के साथ में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं, उसका काल विभाजन, नामकरण वगैरह है, रासो साहित्य है, आदिकालीन हिंदी, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, हमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली, लौकिक साहित्य, यानी संपूर्ण ऐसे ही भक्ति काल में सामाजिक सांस्कृतिक भक्ति आंदोलन में अखिल भारतीय उसका स्वरूप यानी भक्ति का स्वरूप कैसा था, उसका मतलब कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य, निर्गुण सगुण, इसी प्रकार रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये सब कुछ है इसमें। हिंदी भाषा गद्य का मतलब उद्भव और विकास, भारतीय हिंदू युग, 1857 की क्रांति और संस्कृति, सब कुछ समाहित किया गया है। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही शानदार पुस्तक है। ऐसी पुस्तक आपको नेट जेआरएफ की आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी, आप स्वयं देख सकते हो। सब कुछ है इसमें, देख लेना आप लोग। पुनर्जागरण काल, भारतीय हिंदू युग वगैरह, प्रगतिवाद, छायावाद, सब कुछ है। प्रयोगवाद, समकालीन कविता, सब कुछ है। उपन्यास है, उपन्यास की अवधारणा है। प्रेमचंद के समय का उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, यानी सब कुछ है। इसी प्रकार कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं शताब्दी का हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन, कहानीकार, नाटक में भी रंगमंच का विकास, भारतीय हिंदू युगीन, प्रसाद युगीन, ये सब कुछ है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार आलोचना है, निबंध हैं, अन्य विधायी रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, सब कुछ समाहित है। तीसरी इकाई में काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र संपूर्ण है। काव्य के लक्षण, हेतु, काव्य का प्रयोजन, संप्रदाय, सिद्धांत वगैरह, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समाहित किया गया है। शब्द शक्ति, काव्य गुण दोष, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, वुड्सवर्थ का भाषा काव्य सिद्धांत है, कोलिज का कल्पना फेटेंसी सिद्धांत है, इलियट का निर्व्यक्तिवाद का सिद्धांत, सब कुछ समाहित किया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप लोग पढ़िएगा जरूर एक बार। पांचवी जो इकाई है इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें देखिएगा भारतीय हिंदू युग नवजागरण आएगा, गांधी दर्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नवजागरण, अंबेडकर, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सब कुछ इस इकाई में समाहित किया गया है। पांचवी इकाई में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का रेवातर जोड़ा गया है, वो है। खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ हैं। विद्यापति के 1 से 25 तक पद डॉक्टर नगेंद्र झा के द्वारा संपादित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीर के पद संपादित हैं, वो समाहित किए गए हैं, उनकी व्याख्या सहित आपको मिलेगा। जयसी ग्रंथावली में नागमती वियोग है। भ्रमर गीत सार में शुक्ल के द्वारा संपादित है। तुलसीदास के रामचरित का उत्तरकांड दिया गया है। बिहारी सतसई के 1 से 50 तक दोहे जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संपादित। फिर घनानंद के द्वारा 1 से 30 दोहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित। मीराबाई के 20 पद हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा संपादित। अयोध्या उपाध्याय हरिओद के द्वारा प्रिय प्रवास है। मिथिलेश गुप्त की भारत भारती साकेत का 9वां सर्ग है। प्रसाद की आंसू, कामायनी का सरदा सर्ग और कामायनी का लज्जा सर्ग जोड़ा गया, वो सारा समाहित है। ईड़ा सर्ग 3 सर्ग जोड़े गए हैं। निराला की जूही की कली कविता पूरी है आपको। जागो फिर एक बार है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, कुकुरमता है, बांधो न नाव इष्ठाऊं, पंथ की परिवर्तन और प्रथम रश्मि है, महादेव वर्मा की है, मैं बीन भी हूँ, रागिनी भी हूँ, वो सब कुछ समाहित किया गया है। यानी पूरा नेट का सिलेबस है। ये मैंने सिलेबस वैसे भी बता रखा है। ठीक है। ये उपन्यास हैं अपने जोड़े गए हैं सिलेबस में, वो भी हैं। अब अपन ये पाठ्यक्रम तो अपन ने कई बार देख लिया है, मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, आप लोग देख लेना। अब इसमें कंटेंट मिला,
अब देखिए, सबसे पहले अपन ने संज्ञा के बारे में, यानी विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह वो सब कुछ है। संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में बताया गया है विस्तार से, उनके उदाहरण वगैरह समझाए गए हैं बिल्कुल विस्तार से, आप लोग देख सकते हैं। आपके सामने है पुस्तक का कंटेंट। पहले पुस्तक का कंटेंट देखिए, फिर बिलीव कीजिएगा। ये देखो आपके सामने, ऐसे सर्वनाम के बारे में ये व्याकरण से संबंधित चल रहा है। और क्रिया के बारे में सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। संयुक्त क्रिया वगैरह। इतिहास लेखन में देख लीजिएगा आप लोग, इतिहास लेखन की परंपरा काल विभाजन में है। इस्तवादार हिंदुस्तानी गारसा ताशी के द्वारा पहला लिखा गया 1835 में। आप लोग बहुत एक 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 चीज़ आपको इसमें समझाइए। शिव सिंह सरोज, ठाकुर शिव सिंह के द्वारा लिखा गया है। इतिहास दर्शन है वो सारा का सारा 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा प्रकाशित। 1003 कवियों का वर्णन, सब कुछ बहुत अच्छे से इन्होंने पहला कवि किसे माना है, अंतिम कवि किसे माना है, इस प्रकार से सब कुछ बताया गया है आपके सामने है। फिर ग्रियर्सन का आ गया है। फिर इसी प्रकार से आप पढ़ देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास में चाणकाल, वो किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। मिस्र बंधु का मिस्र बंधु विनोद है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीन मिस्र बंधु इसलिए इनको कहा जाता है, तीन भाई थे ये। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हो आगे, आरंभिक काल इन्होंने ये माना है, वर्तमान काल ये माना है। आचार्य शुक्ल के द्वारा है वीर गाथा काल वगैरह, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, गद्यकाल, प्रथम उत्थान, द्वितीय, तृतीय, सब कुछ बाबू श्याम सुंदरदास का हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का विकास हरिओद के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। आदिकाल की संबंधित रचनाएं देखो, आदिकाल के बारे में श्रवपाद का समय, यानी पहला कवि कौन सा था उसके बारे में जितनी जानकारियां हैं सबकी सब समाहित हैं। प्रथम कवि किसने माना, क्या माना, क्या उनकी रचनाएं थी। 32 ग्रंथों की रचनाएं की, कड़वक शैली में लिखा गया है। इस प्रकार से हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी पंक्तियां भी साथ ही साथ में डाल दी है, ताकि विद्यार्थियों को कहीं और न भटकना पड़े, वरना पुस्तकों में ये पंक्तियां नहीं मिलती हैं। सबरप्पा के बारे में सब कुछ जानकारी है, उनके ग्रंथ चर्यापद है, महामुद्रा, वज्र गीतिका है, लुईपा के है, डोंबिपा है, कणप्पा है, भुजुक्पा है। नाथ साहित्य के बारे में देखो, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ भगवान शिव हैं, गोरखनाथ की रचनाएं 40 हैं। वो सब कुछ इसमें एक एक चीज़ को समझाया गया है, आपके सामने है सब कुछ। अब पुस्तक आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि पीछे भी आपने सरसा पब्लिकेशन की पुस्तकें पढ़ी होंगी। बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया विद्यार्थियों का है, कि जो आउटपुट है वो अच्छा दिया कि वाकई बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। केवी में भी काफ़ी सारगर्भित रही, जिन विद्यार्थियों ने पुस्तकें पढ़ी हैं वो एक बार कमेंट ज़रूर करें। ये जैन साहित्य के बारे में, भारतीय सुर, बाहुबली रास वगैरह, स्वयंभू के बारे में, पुष्यदंत के बारे में, हर एक चंद्रबाला रास है, हर एक कवि लेखक के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट किया गया है। ये ज्ञानाश्रय काव्यधारा, इसमें कबीरदास जी के बारे में देखो कितनी सारी जानकारियाँ हैं, इतनी सारी जानकारियाँ, मसी कागज छुए नहीं, कमल गई नहीं हाथ, यानी सब कुछ डाला गया है। और एक हिस्टोरिकल तरीके से इसमें समझाया गया है, ना कि कॉन्सेप्ट के तरीके से कि एक लाइन लिख दी और छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल हिस्टोरिकल तरीके से। एक छोटा सा पद्य गद्य अपन पढ़ लेते हैं कि एक बार कबीरदास जी पंचगंगा घाट पर थे, वहाँ पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए आए। तब रामानंद जी का जो पैर है वो कबीरदास जी पर पड़ गया। रामानंद जी ने कहा राम राम, और कबीरदास जी ने इन्हीं शब्दों को गुरु मंत्र मान करके राम की उपासना करने लगे और रामानंद को अपना गुरु मान लिया। अब ये एक मतलब एक हिस्टोरिकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसमें, समझ रहे हो ना बात को, ताकि अपने को याद रह जाए, समझ रहे हो। इस प्रकार से देखिएगा आप लोग, हर एक बहुत अच्छे से उनकी भाषा, सद्दुगुड़ी, पंचमेली खिचड़ी, वाणी का डिटेक्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सब कुछ दिया गया है। प्रथम पद गुरुदेव को होंगे, अबेड को होंगे, रमेनी भाग, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ये सुंदरदास जी के बारे में है, सर्वाधिक पढ़े लिखे शिक्षित। आगे संत कवियों के बारे में अगर चर्चा की जाती है सुंदरदास जी की होती है। और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, ये देखो। और साथ साथ में उनकी मतलब पंक्तियाँ भी दी गई हैं। आजकल ज़्यादातर पंक्तियाँ आती हैं। ठीक मलुकदास जी के बारे में भी ऐसा ही है, ठीक रेदास जी के बारे में भी ऐसा ही है। यही पंक्ति प्रसिद्ध है रेदास जी की, तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास है समानी। अब आपके सामने है पुस्तक, और पीछे भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर किसी को यह डिलीवरी के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से पुस्तक चाहिए तो आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो, 9928 90 47 82। ठीक है, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको घर बैठे पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। और इस पुस्तक को अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो, सिर्फ पढ़ना ही चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट में नेट जेआरएफ का जो एक फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर के माध्यम से आप लोग इसके और भी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। ठीक है,
आपके सामने है। पुस्तक अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको घर बैठे पुस्तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पुस्तक अच्छी लगी होगी, और पीछे आपने सरसा पब्लिकेशन की पुस्तकें पढ़ी हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ वाकई पुस्तक में दम है, पुस्तक में कंटेंट अच्छा है, परीक्षा उपयोगी है। धन्यवाद।